This conference will now be recorded. इसके नेक्स्ट है कॉलम। अगर हमें कॉलम बनाना हो तो यहाँ पे कॉलम, कॉलम पे क्लिक करो। मोर कॉलम के अंदर कितने कॉलम बनाने हैं यहाँ डिफाइन कर दो। 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, जितने बनाने हैं उतने कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, ओके करो तो पूरे जो पेज है वो कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कुछ भी टाइप करो, आपका पहले कॉलम के अंदर चलता रहेगा। दूसरे कॉलम में जाना है तो फर्स्ट टाइम आपका बिना माउस के, फर्स्ट टाइम आपका माउस यूज नहीं होगा फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम कॉलम, दूसरे कॉलम में जाने के लिए ब्रेक पे क्लिक करो और कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा, तो ही आपका कर्सर वहां मूव करेगा। फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। लास्ट कॉलम में जाना है तो अगेन माउस करेंगे तो माउस से नहीं जाएगा, आपका ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड टाइम पे आप मूव कर सकते हैं ऐसे। फर्स्ट टाइम नहीं जाएगा माउस से, फर्स्ट टाइम आपका ब्रेक के अंदर कॉलम ब्रेक से जाएगा। ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसे ही नॉर्मल, नीचे कॉलम बने, तो उसके लिए अलग तरीका है। पहले जो टेक्स्ट लिखना लिख लो। ये मैंने पूरा, अब इसके बाद आप चाहते हो कि कॉलम बने, कॉलम में जाओ, यहाँ जहाँ होल डॉक्यूमेंट है वहां पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब आपका कॉलम बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में वही सेम, अगर आपको वही पैराग्राफ ही लिखना है तो वापस कॉलम में जाओ, मोर कॉलम में 1 करके और दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इसके बाद जो टाइप करोगे वो आपका बिना कॉलम। ठीक। इंडेंटेशन वही आपका जो होम पेज पे ये इंडेंटेशन है, वही यहाँ पे इंडेंटेशन का काम कर।
सेंड टू बैकवर्ड से पिक्चर बैक पे चली जाती है, इसमें ये मूव कर नहीं रहा है। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इसमें क्या होता है, पिक्चर आपकी बैक पे चली जाती है, इसमें काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये अब इसमें काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है तो ये काम कर रहा है। ये आ गया। इसके ऊपर अगर टेक्स्ट बॉक्स लिया तो ये काम कर रहा है। मैं थोड़ा पेज बढ़ा देता हूँ इसमें। RAND 100 किया तो अप्रोक्सीमेट कितने पेज हो गए हैं? 100 पैरा। अप्रोक्सीमेट 16-17 पेज हो गए। अब मैं इसके चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। चैप्टर 1, सिलेक्ट किया। होम के अंदर इसको जाके पहले दे दिया हेडिंग 1। ऐसे अप्रोक्सीमेट 6th पेज पे यहाँ पे दे दिया चैप्टर 2। सिलेक्ट करके इसको भी हेडिंग 1 दे दिया। ठीक है, 4 चैप्टर बना दिए अलग अलग पेजों के ऊपर। आपको इसका इंडेक्स बनाना हो तो पहले टॉप पे जाओ, रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करो और फर्स्ट वाले को चूज कर लो। तो ये आपका क्या बन गया, इंडेक्स बन गया कि चैप्टर 1 फर्स्ट पेज पे है, चैप्टर 2 6th पेज पे। इसको कहते हैं हम, पहले इसमें आपको होम में जाके स्टाइल डिफाइन करना पड़ेगा, हेडिंग। ऐसे ही आप हेडिंग 2 कैसे काम करेगा, यहाँ पर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बीच में मैं कुछ जगह के ऊपर आपका स्पेसिफाई कर देता हूँ। 1.1 सेलेक्ट किया, ये हेडिंग 2 दे दिया। ये चैप्टर 1 और 2 के बीच का है। ठीक है, ये 2 और ऐड किए। अब मैं इसमें अगर मॉडिफाई करता हूं तो कैसे करना पड़ेगा, इसी के ऊपर क्लिक करोगे तो अपडेट टेबल आ जाएगा। अपडेट टेबल किया और अपडेट एंटायर टेबल करना, ओके किया तो ये चैप्टर 1 और 2 के बीच में इसके सब पार्ट हो गए।
ठीक है सर। 1.1 डाटा ये आपका क्या है, हेडिंग 2 है। ऐसे आप हेडिंग 3 भी डाल सकते हैं, हेडिंग 4 भी डाल सकते हैं, सब पार्ट बनाने हो तो बना सकते हैं। ये आपका इंडेक्सिंग के लिए यूज। ऐसे ही चैप्टर 2 और 3 के बीच में जो डालोगे वो आपका चैप्टर 2 का आपका 2.1 2.2 सब टॉपिक हो, वो जैसे भी आपको डालना। मेनली टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्सिंग बनाने के लिए हेल्प। ठीक है। अब आप किसी पे भी क्लिक करके उस चैप्टर पे डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं। इस रेफरेंस से क्या हो जाएगा, आप किसी पर भी अगर क्लिक करेंगे, चैप्टर 4 पे क्लिक करेंगे तो सीधे ही चैप्टर 4 पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि नेविगेशन आपका प्रोवाइड कर देगा। और यही चीज अगर आप हाइपरलिंक में देखना चाहेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, तो ये चीज शो भी करेगा। अगर आप कोई लिंक बनाना चाहते हैं तो लिंक भी बना सकते हैं, ये तो बना ही देगा। आप बनाना चाहें तो अपना भी बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मेनली टेबल ऑफ कंटेंट आपका नेविगेशन के लिए या हाइपरलिंक के लिए यूज करते हैं। तो हो गया सर। इसी के नेक्स्ट है फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट क्या काम करता है, जैसे मैं पेज नंबर 12 के ऊपर हूं, यहाँ पर मैंने अगर फुटनोट किया, किसी भी टॉपिक का या किसी भी वर्ड का फुटनोट डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपको कोलैप्स का मीनिंग को एनहांस करना है तो कोलैप्स पार्ट को सिलेक्ट किया और फुटनोट किया, तो नीचे इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जनरली एक बुक्स के अंदर होता है, ऊपर 1 होता है और उससे 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे होती है। यस सर। ऐसे ही आप कितने भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फुटनोट क्या करेगा, उसी पेज के नीचे बनाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। ठीक, एक होता है आपका एंड नोट। एंड नोट क्या करेगा, जैसे आपने सेलेक्ट किया,
एंड नोट पे क्लिक करोगे तो जितने पेज आपके टोटल हैं, जैसे मान के चलो 17 पेज है, तो सबसे लास्ट वाले पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, की बना दी ना सबकी। हाँ, सबकी की बना। फुट नोट उसी पेज के नीचे, एंड नोट सबसे लास्ट पे, सबसे लास्ट वाले पेज पे। ठीक है सर। फुट नोट और एंड नोट आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। सर ये जो एंड नोट क्रिएट किया है उस पे क्लिक करके जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। हो गया सर। ऐसे ही आप पिक्चर का भी कैप्शन बना सकते हैं। रेफरेंस के अंदर ये आपका है कैप्शन फिगर 1। ऐसे ही इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर करोगे और ओके कर दोगे, जहां जहां फिगर जिस पेज नंबर पे है वो शो कर इज द इंडेक्स ऑफ फिगर। पहले पिक्चर लेके उसका कैप्शन डिफाइन कर दो और उस कैप्शन के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ पिक्चर
फिगर। ठीक है। हो गया सर। ऐसे एक आपका ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन, इस पे क्लिक किया, ऐड न्यू रिसोर्स करोगे। ये भी जनरली बुक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके किया। इसके बाद बिब्लियोग्राफी में इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो ये पूरा की पूरी इंफॉर्मेशन जो आपने डाली थी वो यहाँ शो कर देते, जहाँ पर भी आप शो करवाना चाहें करवा सकते ठीक है सर। हैं। ये रेफरेंस का पार्ट है बुक्स में आपका। ओके सर। जनरली होता है आपका लास्ट पेज। इसके नेक्स्ट आपने कई किताबों में देखा होगा बैक इंडेक्स भी होता है। बैक इंडेक्स कौन सा होता है? जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान के चलो ये चेंज है, या कुछ आप लिखना चाहते हैं कोई भी टॉपिक, जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ, आपका नाम ही लिख देता हूँ मैं 2-3 जगह।
ठीक है, 3 जगह मैंने आपका नाम डाल दिया। किसी भी एक को सिलेक्ट करो, ठीक, रेफरेंस के अंदर ही मार्क एंट्री पे क्लिक कर दो। मार्क एंट्री, आपका नाम आ गया उसमें, और मार्क ऑल कर दो। जैसे ही मार्क ऑल करेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल आपके आ जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाली जगह के ऊपर जाओ, तो आपको क्या करना है, दोबारा करता हूँ, अभी जनरेट हुआ नहीं है। तो इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना और ओके करना है। अब इसमें ये आपका जहां जहां पर भी नाम लिखा हुआ है ये आ गया, फर्स्ट पेज, थर्ड पेज और 6th पेज पे आया। ये जो एडिशनल सिंबल आए हुए हैं इसको अगर आपको हटाना हो तो होम पे जाके यहाँ से हटा सकते हो, अदरवाइज इसका वैसे कोई फायदा नहीं है, ये आपकी प्रिंटिंग में वैसे भी शो नहीं होंगे। ठीक है, दोबारा कर देता हूँ इसको। ऑनलाइन वीडियो मैंने सेलेक्ट किया, रेफरेंस में मार्क एंट्री और मार्क ऑल कर, इंसर्ट इंडेक्स, और जहां जहां पे ऑनलाइन वीडियो है उस पेज पे इसने शो कर दिया। अब एक नहीं, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो। ये जो एडिशनल सिंबल आए हुए हैं इसका कोई रोल नहीं है, अगर आप प्रिंट प्रीव्यू भी देखोगे तो प्रिंट प्रीव्यू में शो नहीं होंगे। ठीक है सर। अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हैं, कैसे हटेंगे, मैं जाके होम पे जाके ना हो या इसके अलावा कुछ और भी अगर आप करना देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट किया, और भी एक से ज्यादा भी डल जाएंगे ये, मार्क एंट्री, मार्क ऑल,
इंसर्ट इंडेक्स, एक से ज्यादा डालना चाहो तो एक से ज्यादा भी डाल जाएंगे, जिस जिस पेज के ऊपर वो होगा वो शो कर। ठीक है। ये लिख लिया था सर। हो गया। इसके नेक्स्ट है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या काम करता है? मेल मर्ज होता है जैसे आप ईमेल में सीसी करते हैं, तो उसका क्या काम होता है, एक ही डाटा आपको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के पास कॉपी टू ऑल, बट उसमें चेंज क्या होता है, उसका एड्रेस चेंज होता है। ठीक है, ऐसा ही वर्ड के अंदर भी ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपकी पहले यूज होती थी जब आप लेटर वगैरह लिखते थे। क्या होता था, एक आप अपने जन्मदिन का कोई इनविटेशन डिफरेंट डिफरेंट लोगों को देना चाहते हैं, तो उस तरीके की एंट्री इसके अंदर होती है, यानी कि डाटा एक ही रहता था, एड्रेस चेंज होता रहता था। ठीक है, वो हम इसमें कैसे करेंगे, तो पहले हम डाटा तैयार कर लेते हैं। जो डाटा आपको फिक्स रखना हो वो प्रिपेयर कर लो। ठीक है, अब ऊपर वाली साइड पे आपका क्या आएगा, एड्रेस। उस केस के लिए हम स्टार्ट करेंगे मेलिंग से। मेलिंग में आप स्टार्ट करेंगे, पहले एड्रेस की एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर के अकॉर्डिंग करना है तो स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करो, एक एक करके स्टेप करने पड़ेंगे। नहीं तो आप क्या करो, पहले सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करो, नई लिस्ट बनाओ। नई लिस्ट में जो भी आप कॉलम रखना चाहते हैं वो रखो। उसको कस्टमाइज करना हो तो कस्टमाइज कर सकते हैं, ये काफी सारे दिए हुए हैं, इसमें से जो रखने हैं वो रखो, जो हटाने हैं वो हटा सकते हैं। जैसे कंपनी नेम मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ डिलीट कर देता हूँ और कुछ नया भी डाल देते हैं। इसमें मैं नया डाल देता हूँ एक पिन कोड। ओके, इसकी आप ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके किया। अब जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर डाटा फिल करो। कितने भी डाल सकते हो। ठीक है। ठीक है,
उसके बाद करना है आपको ओके। इसके ओके होने के बाद ये आपसे सेव करने के लिए पूछेगा, क्योंकि जो आपने डाटा बनाया है ये डाटाबेस में जाके सेव होगा। इसका आप नाम स्पेसिफाई कर दीजिए कुछ भी, जहां पर भी आपको सेव करना है वहां सेव कर दो। जैसे ही सेव करोगे तो ये ऑप्शन आपके पास जनरेट हो जाएगी, इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करो। जो जो आपने चूज किए थे, जहां जहां पर भी आपको रखना है उसको सेट करते जाओ एंटर करके। कोई चीज छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जरूरी कि सारी चीजें लेनी है। जैसे मैंने स्टेट छोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रीव्यू रिजल्ट करना है। प्रीव्यू रिजल्ट किया, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, फर्स्ट वाला आ गया। फिर आगे की ओर देखने के लिए ये नेक्स्ट वाले को क्लिक करो, ये नेक्स्ट आ गया, ये थर्ड आ गया, यानी कि तीन तीन रिकॉर्ड डाले थे, तीनों ही जो इसने शो कर दी। लास्ट में क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करो और ओके करो। अब आपका क्या होगा, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी टोटल 3 पेज आपके बनेंगे, जिसको प्रिंट आउट करके लिफाफे में डाल के भेज सकते हैं। ठीक है सर। अब जो हमने डाटाबेस बनाया था वो देखना हो तो आप देख सकते हैं। जहां पर आपने सेव किया था ये रहा, इस पे क्लिक करोगे तो सिर्फ इसके ऊपर आपका डाटाबेस शो करेगा। मोर एप्स। आएगा। अगर किसी कारण से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो तो एक बार इसको बंद कर दो, वर्ड वाले को। ठीक है। आप खोल दो, आप खोल दो। एक्सेस में ओपन होगा ये। प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, दोबारा एक बार चेक करते हैं इसको।
ये आ गया, इसी के अंदर ही ओपन है। इसमें और डालना चाहे तो और भी डाल सकते हैं। मैं चेक कर लूंगा, वैसे तो नॉर्मल में चल रहा है। सीधा या प्रिंट कमांड दोगे तो अलग अलग पेज पे वो अलग अलग एड्रेस के साथ शो करेगी। ठीक है, ठीक है। एक बार करके देख लेना, हो जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। ठीक है। ठीक है, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।